हाय, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप लोग एकदम ठीक होगे क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मच अवेटेड। यूजुअली मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ बट इस बार मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं बची। मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह एंड बेसिकली सच बोलो तो अपनी एक्साइटमेंट की वजह से भी सुबह सुबह देख के आया हूँ एनिमल का शो। टुडे इज़ 1 दिसंबर एंड टाइम हो रहा है इस टाइम 11 बजने में 10 मिनट है। तो एनिमल का मैं सुबह सुबह का शो देख के आया हूँ एंड द फर्स्ट वर्ड आई हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट इट्स अ मास्टरपीस। बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी मूवी है और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसका रिव्यू। यूजुअली रिव्यू की वीडियोस मेरा काम नहीं है बट दिस वन इज़ रिक्वायर्ड। तो पिक्चर की कहानी कुछ ऐसे है कि एक छोटा बच्चा जो अपने फादर से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है एंड उसके फादर एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो अब मुझसे मत पूछना क्या काम करते हैं वो लोग क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बताया तो वो स्पॉइलर हो जाएगा आप लोगों के लिए और मैं वो देना नहीं चाहता। तो वो बचपन से ही अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। वो अपने फादर से प्यार करता है तो उनसे टाइम डिमांड भी करता है, वैलिडेशन डिमांड करता है। बट फादर इतने बिजी होते हैं कि उस बच्चे को वो वैलिडेशन टाइम पे मिलती नहीं है। तो इस चक्कर में वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है विदाउट अ फादर्स लव एंड वो इस बात के लिए भूखा हो जाता है। ही गेट्स हंग्री कि उसके फादर उसे देखें, बात करें। सो कहानी बेसिकली सिर्फ यही है। आगे जो भी पिक्चर में होता जाता है उस हिसाब से वो बेटा रिएक्ट करता जाता है। सो मैं आज मूवी को जज करूँगा 4 एस्पेक्ट्स पे। पहली एक्टिंग, दूसरी डायरेक्शन, तीसरी सॉन्ग्स और चौथी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कि क्या ये मूवी सिनेमा लवर्स के लिए है या नहीं। तो पहली बात हूँ एक्टिंग। इफ़ आई टॉक अबाउट एक्टिंग तो मूवी में मेन लीड कर रहे हैं रणबीर कपूर एंड रणबीर कपूर इज़ एब्सोल्युटली फिनोमिनल इन हिज रोल। उनकी कास्टिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड वी ऑल नो रणबीर कपूर की आंखें बोलती हैं। फिर चाहे वो किसी भी मूवी में कोई भी सीन उठा के देख लो, तमाशा में जब वो दीपिका को कन्फ्रंट कर रहे थे तब उनकी आंखें बोल रही थी, और ये जवान ये दीवानी में जब वो शादी से वापस जा रहे थे एंड उस टाइम भी उनकी आंखों में जो एक नमी थी, वो इमोशंस का एक्सप्रेशन जो वो दे पाते हैं अपनी आंखों से, दैट इज़ फिनोमिनल एंड इस मूवी में वो रिक्वायर्ड था। सेकेंड लीड पे आती है हमारे पास जो फीमेल लीड है वो है रश्मिका मंदाना, और उन्हें वही रोल मिला था जो उन्हें पुष्पा या ऐसी मास एंटरटेनर मूवीज़ में मिलता है यूजुअली। उन्हें मूवी के अंदर जस्ट अनदर फीमेल लीड की तरह प्रेजेंट किया गया जिनका कोई, मैं सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा रोल मुझे तो नहीं इंटरेस्टिंग लगा। स्क्रीन टाइम भी उनका इन कंपैरिजन टू अदर कैरेक्टर्स थोड़ा कम है। तीसरा कैरेक्टर अनिल कपूर द फादर। अनिल कपूर प्लेज इट फिनोमिनली। वो नाइट मैनेजर में जिस तरह का उनका रोल था वो उसी लुक के अंदर है उसके अंदर भी, शो मूवी के अंदर एनिमल में। एंड उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से बहुत बहुत अच्छा किया है। एक जो फादर के कंसर्न्स होते हैं वो सारे उन्होंने अंदर ही अंदर शो किए हैं जो उनके चेहरे पे कम आते थे। और विलन है मूवी के अंदर बॉबी देओल, लॉर्ड बॉबी। सलाम ले लो सर, सलाम। क्योंकि लॉर्ड बॉबी ने अपनी लाइफ की आज तक की, मतलब मैंने यूजुअली उनकी पुरानी पिक्चर में सोल्जर देख रखी है और बिच्छू देख रखी है, बिच्छू ही थी ना, हाँ जो भी थी, बट दिस वन वॉज एब्सोल्यूटली अमेजिंग। इसका कोई कंपैरिजन नहीं था। बॉबी देओल वॉज लिट। जैसे मतलब यूजुअली अभी जैसे उनका जो वेब सीरीज़ आई थी MX प्लेयर के ऊपर आश्रम, उसके अंदर उन्होंने जिस तरह से एक्टिंग की थी, क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों खुश हो गए थे कि हमारा पुराना बॉबी वापस आ गया। एंड सिमिलरली इस बार जैसे बॉबी देओल का कमबैक कहा जा रहा है, ही नेल्ड इट। मूवी के अंदर मुझे एक छोटा सा कंसर्न लग रहा था ट्रेलर से कि प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और ऐसे एक्टर्स को जब इन्होंने लिया तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि इनका स्क्रीन टाइम बिल्कुल नेक्स्ट टू ज़ीरो हो या कुछ, बट नहीं, मूवी के अंदर इनका स्क्रीन टाइम अच्छा खासा है और मूवी के अंदर इन सब ने स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर दिया। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज़ डायरेक्शन।
इस मूवी की डायरेक्शन भी कबीर सिंह की तरह संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सिमिलर पैटर्न पे ये मूवी भी आगे पीछे की स्टोरीज लेके चलती है। जैसे कबीर सिंह के अंदर अगर आपने देखा हो कि पास्ट प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट, ये एक साइकिल थी जो चले जा रही थी कि कभी अचानक से पहले के सीन आ जाते थे, कभी अचानक से अब के सीन आ जाते थे। सो इस मूवी में भी वही किया संदीप रेड्डी वांगा ने। इनफैक्ट इस मूवी के एडिटर भी वो खुद ही हैं। सो उन्होंने फिनोमिनली इस मूवी को डायरेक्ट किया है। एज़ यूजुअल कबीर सिंह से हमारे को पता है कि उन्हें ऑडियंस की कितनी अच्छी समझ है, किस तरह से वो एक ऑडियंस के दिमाग को पढ़ पाते हैं। इन द नेम ऑफ मास एंटरटेनर्स, जिस ज़माने में हमारे को KGF, पुष्पा और ऐसी पिक्चरें दिखाई जा रही हैं जहाँ पे नॉनसेंस मारधाड़ हो रही है, इस मूवी के अंदर हर चीज़ एक डेफिनेटिव वे के अंदर हो रही है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग विच आई सेड वो सॉन्ग्स। सो गाने, भाई गाने मूवी के अंदर जान डाल देते हैं। आई जस्ट टेल यू वन थिंग, 3 घंटे 21 मिनट की पिक्चर है, तो गाने कम से कम आधा पौना घंटा पिक्चर का ले लेते हैं। एंड वो रिक्वायर्ड भी है, क्योंकि गाने एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से मूवी के इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। और चौथी चीज़ अगर मैं बात करूँ वो है सिनेमा लवर्स के लिए मूवी कितनी है और कितनी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यूजुअली जो मास एंटरटेनर्स होती हैं जैसे कि KGF, पुष्पा, ये सारी मूवीज़ में एक जो स्टोरी लाइन होती है वो एक थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उन्होंने पीछे छोड़ दी इन ऑर्डर टू शो देयर प्रोटैगनिस्ट कि वो तो सबसे आगे है, सब वो एक साथ 1000 बंदे मार सकता है। मोटिवलेस एक्शन लगता है कई बार मुझे, और इस मूवी के अंदर मैं ये चीज़ नहीं कह सकता, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक एक एक्शन सीन एक रीज़न की वजह से था, और वो रीज़न आपको कहानी से ही पता चलेगा जब आप उसको सिनेमा में पूरा देखोगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मास ऑडियंस के लिए तो ये मूवी है ही, फैमिली ऑडियंस के लिए ये मूवी है। एंड आई थिंक A सर्टिफिकेट मिलना इस मूवी को जायज़ भी था, क्योंकि कुछ एक्शन सीन्स थोड़े से इंटेंस इतने हैं कि एक बच्चे को नहीं दिखाएं तो बेटर है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो सिनेमा लवर्स को ये मूवी काफ़ी पसंद आने वाली है, मास ऑडियंस के साथ साथ। तो मास ऑडियंस के लिए तो मैं इस मूवी को कोई रेटिंग देना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि मासेस ने सुबह सुबह ही अपना डिसीजन दिखा दिया कि जब मुझे सुबह का शो हाउसफुल मिला। और सिनेमा लवर्स को मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दिस मूवी इज़ फॉर यू, बिकॉज इसमें स्टोरी है, डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, इसके गाने बहुत एप्रोप्रिएटली अमेजिंग है, और आपको ये सब बहुत अच्छा लगने वाला है। तो बस आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। यूजुअली मैं फिल्म रिव्यूज़ नहीं बनाता, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं रिव्यूज़ बना सकता हूँ सही से, तो मुझे कमेंट्स में बता देना यार, मैं अगली बार से हर मूवी का रिव्यू लेके आऊँगा। और इसी बात पे तुम कर दो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, दोस्तों के साथ कर देना शेयर, और मैं आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियोज़ में। चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बाकी 2 दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप सबके लिए। सो get ready for that, because it's gonna be amazing. See you soon. Bye. वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रो टिप दे देता हूं। अगर आप लोग ये मूवी देखने जा रहे हो, सो ये बात याद रखना, मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ नॉट ए स्पॉइलर, क्योंकि जब मैं मूवी हॉल से बाहर निकला सुबह सुबह ही ये पूरे इंस्टा पे सर्कुलेट हो चुका था कि एनिमल के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो ये प्रो टिप है आप लोगों के लिए। और क्लाइमैक्स भी मिस मत करना, क्योंकि क्लाइमैक्स के अंदर जो एक क्लाइमैक्स से जस्ट पहले लास्ट के 15 मिनट है, दिमाग फाड़ के रख देंगे आप लोगों का, याद रखना।